उन्होंने पहले से कह दिया था आज भाई पेमेंट कम होगी लेकिन बीवियां बहुत होंगी। बहुत सी चीजें जो वायरल हुई वो आप यकीन करें, चीपा का मेरा वायरल हुआ था जब मैंने आमिर लियाकत के फिल्म में पलट के कहा कि वो, उसने कहा चीपा साहब भी हंसे, तो मैंने देखा, अरे मैंने कहा मैं समझा उनकी तस्वीर लगी हुई नहीं, वो महल्ले वाले आए, उन्होंने बेल वेल दी और कहा कि आइंदा गाओगे तो टांगे तोड़ देंगे। तो अच्छा मतलब आपने इसलिए छोड़ा कि कहीं टांगे ना तोड़ दी जाए। कहले मैं तुम्हारी आंखों से काम लेना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या डोनेट कर दूं? तो कहले नहीं मेरा मतलब है यार तुम्हारी जो आंखें हैं ना ये बड़ी बोलती आंखें, मैं तुमसे नेगेटिव रोल कराऊं। फिर मैंने घुंघरूओं की आवाज, आप तो टीवी पे आते हो, आप हमारी बिल्डिंग तोड़े, मुझे पिस्टल निकाली, उसके बाद कह रहे टीवी पे आते हो। तो मैंने कहा आइंदा नहीं आऊंगा। तो उस साल ने अपनी हंसी रोकी, मैं सही बता रहा हूँ, उसने हंसी रोकी। अच्छा बस ठीक है 2 चश्मे दे दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे से हंसाने की कोशिशों में थे और इतना हंसाया है हमें कि कोई हद नहीं। अच्छा, अब ये साहब जो हैं इनके बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बिल्डिंगें तो भी तोड़ते थे, साथ में हंसाते, मेरे ख्याल में बिल्डिंग तोड़ के हंसाते होंगे और ख़ुद भी हंसते होंगे कि मैंने बिल्डिंग तोड़ दी। लेकिन बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, एक्टर हैं, बुलबुले के शेर खान हैं। तो अब मैं क्या इनके बारे में कहूँ, मेरा ख्याल ये है कि अब हम इनसे खुद बात करते हैं और आप इनको देखें और पहचानें कि ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कि आप तो हंसाना, आपको देख के एक हंसी का ख्याल आता है तो दिल चाहता है हंसी। नहीं देखें, मैंने तो कई दफा आईना देखा, यकीन करें एक दफा भी मुझे अपने ऊपर हंसी नहीं आई। अपने ऊपर नहीं आई ना? हाँ, लोगों के ऊपर तो हंसी, लेकिन वो बड़ा अजीब लग रहा होता है यार, आप कैसे हैं यार, आपकी शक्ल देख के लोगों का। अच्छा, एक अजीब चीज है शक्ल और चेहरा, कितना फर्क है। वो लास्ट किसी कोई जाता है तो कहते हैं भाई चलो चेहरा देख लो इसका, शक्ल नेगेटिव पे आ रहा है। लेकिन हम ये कि हमारे माशरे में कॉमेडी की जरूरत हमेशा इसलिए रहती है कि हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट बदलते हैं, घर से निकलते हैं तो अभी आपको कोई ना कोई मुस्कुराहट आपकी चली जाती है अगर बेगम से आपका कोई झगड़ा हो गया। हालांकि जो अंडरस्टैंडिंग लाइफ की जो बीवी से होती है वो किसी से नहीं होती, क्योंकि वही एक प्रॉपर आपकी जिंदगी में साथ समझती है आपको। और अगर आपका ड्रामा होता है तो ड्रामे में भी आपको पता है अगर आपकी कोई गलती से बीवी बन भी जाए वो भी चंद लम्हों की बात होती है। लेकिन प्रोफेशन को, इतने मल्टीपल प्रोफेशन को लेके चलना कि मैं एज एन इंजीनियर भी, एज एन ऑप्टिशियन भी, एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट भी, और कॉमेडी में भी, लिखना भी, गाना भी। और अच्छा, गाना क्यों छोड़ा ये तो बताएं। अरे गाना में अच्छा खासा एक प्रोग्राम में मैंने गाना गाया था, तो फिर मैंने घर में जरा सा गुनगुनाया तो वो महल्ले वालों ने जो है वो बस पता नहीं क्यों वो मैंने ना अपनी टांगों की वजह से गाना छोड़ दिया। टांगों की वजह से? गाना तो गले की वजह से छोड़ा जाता है। नहीं, वो महल्ले वाले आए, उन्होंने बेल वेल दी और कहा कि आइंदा गाओगे तो टांगे तोड़ देंगे। तो अच्छा मतलब आपने इसलिए छोड़ा कि कहीं टांगे ना तोड़ दी जाए। नहीं, आपने बड़ा अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ जितने लोग गाने की कोशिश करते हैं, अगर गाते हैं तो उनकी जो गले में दर्द होता है वो सोच जो है वो आपके मैरिड लाइफ के बाद भी आता है। लेकिन हमारे सिंगर बहुत अच्छे हैं जो गाते बहुत अच्छा, शादी नहीं है वो भी है, लेकिन बात यह है कि जो कानों का रस खोल दें वो आवाज, टैलेंट बहुत है हमारे पास, बहुत टैलेंट है, नो डाउट। अच्छा, ये बताइए कि जो हम तेरसे से आपको देखते आ रहे हैं टीवी पे, तो आप इतना हंसाने वाले आदमी, आपने नेगेटिव रोल कैसे किए काजिम पाशा साहब के साथ? काजिम पाशा साहब ने मुझे एक दिन कहा कि आज वो तुम्हारा आंखों का शोबिज बिजनेस इमेज ऑप्टिका तो आपका है, लेकिन कल मैं तुम्हारी आंखों से काम लेना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या डोनेट कर दूं? तो कहले नहीं मेरा मतलब है यार तुम्हारी जो आंखें हैं ना ये बड़ी बोलती आंखें, मैं तुमसे नेगेटिव रोल कराऊं। तो बड़ा पहले वो उनका जांगलूस एक ड्रामा था। जी जांगलूस उसमें, हाँ, तो उसमें बेगार कैंप का था एक बंदा, चौकीदार था, वो रोल मेरा था और बड़े एंड तक वो रहा। फिर मुझे उन्होंने आग लगा दी जिस झोपड़ी में मैं था, और अगले दिन आप यकीन करें कि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था। और उनका यार बड़ा तुमने जो एक्सप्रेशन दिए कि जब तुम्हारे बिल्कुल क्लोज लाइट, तो अच्छा उन्होंने भी मुझे कहा कि जितना करीब आ सकते हो आग से। मैं क्या कर रहे हैं, अगर आग लग गई तो आप जल गया तो। लेकिन पता नहीं क्या मुझे आया, मेरे ऊपर तारी हो गया, जज्बा, मैं चिल्ला रहा हूँ मुझे बचा लो। अरे वो पता नहीं मैं इतना वो कर रहा था। तो वो फिर जब उन्होंने कट किया और उसके बाद सारे क्लैपिंग हुई, वो आए यार आज बहुत रिस्की तुमने काम किया, लेकिन वो अगले दिन से वो हो गया।
फिर उन्होंने मुझे एक और ड्रामा दिया, उसमें एक फोटोग्राफर होता है, वो मॉडल्स के फोटो खींचता है और उनके बाद उनको ब्लैकमेल करता है। अच्छा, फिर वो उनकी कटिंग करके, हाँ राइट। तो इस तरह से मैंने वो किया, वो मेरे लिए एक था। उसके बाद संजीदा रोल भी की, लेकिन मैं कॉमेडी चूंकि पहचान यूं बन जाती, कब हमने कैसेट निकाले थे, जब मेरा एक कैसेट आया, 2 आए, 3 आए, फिर मोइन अख्तर के भी साथ साथ हमारा वो वक्त था जब मोइन अख्तर और हम भी आगे पीछे साथ साथ थे। लेकिन वो शो ज्यादा करते थे, मैं इनिशिएटिवली आया था साथ में, एज ग्रुप में थोड़ा सा फर्क हुआ। जी। तो वो हम फिर बड़े, फिर लहरी भाई के साथ किया, निराला साहब के साथ, तो सारे लेजेंड्स थे हमारे। तो ये जो लोगों के जिनके साथ मैंने कॉमेडी की, फिर हमने मुल्क से बाहर बड़े टूर किए। फिर अनवर भाई ने भी मुझे कहा, यार पठान तुम बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि हमने उस वक्त तालीम बालगा ड्रामे में मेरा पठान का रोल था। फिर इन्होंने भी मुझे जो दिया, फिर स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25 पीटीवी के जो ड्रामे, तो वो सब में जो मेरी अलग से परफॉर्मेंस होती थी, उसमें ये होता है कि आप अगर 1-2 घंटा अगर आप शो में भी मौजूद हैं, तो उस शो में आपने अपनी परफॉर्मेंस दी, अपनी जगह बनाई, और अब आप उसके बाद चले गए। क्योंकि मैं बहुत सी कई जगह ये हमारा होता था मसला कि शोज पूरे 2-2 घंटे के हम कंडक्ट नहीं कर पाते थे, वो टाइम नहीं होता था, 4-4, 5-5 शोज होते थे एक रात में। जी। तो मेरा ये टीवी में मैं बहुत नहीं घुस सका, उसकी वजह बहुत सी थी। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो बड़ी मेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक 18 ग्रेड ऑफिसर हो और आपका कोई पूरा आपका एरिया होता है, उसमें आपको देखना होता है, लीगल कंस्ट्रक्शन है, डिमोलिशन करनी है, कोर्ट केसेस हैं, तो ये सारी चीजें वो कहते जरूर थे, आप तो टीवी पे आते हैं, आप हमारी बिल्डिंग तोड़े। देखिए वो काम रात का है, उसमें चैनल पे उसमें आ जाता हूँ, ये तो मेरी नौकरी और आपने वायलेशन तो की है। अरे जनाब सब कुछ हुआ, लाइक इस तरह बहुत से। तो मोइन भाई अक्सर कहते हैं, यार आज तुमने कौन सा काम पकड़ा, रात को शोर से आते हो, कोई दुश्मनी होगी, कोई कुछ हो जाए। मैंने कहा एक दफा तो डाकू आया, मुझे कह रहा मुझे पिस्टल निकाली, उसके बाद कह रहा टीवी पे आते हो। तो मैंने कहा आइंदा नहीं आऊंगा। तो उस साल ने अपनी हंसी रोकी, मैं सही बताऊं, उसने हंसी रोकी। अच्छा बस ठीक है, 2 चश्मे दे दें। 2 चश्मे लेके चल। तो बस ये है कि उस दौर में कम चैनल्स में पॉपुलैरिटी आज भी उसने जिंदा रखा है मुझे। जी, तो क्योंकि अब तो बहुत कंपटीशन है, अब तो इतने कंटेंट और इतना कंटेंट है, लेकिन आप देखें, अब आप हैं, आपकी गुफ्तगू है, आपकी गुफ्तगू में नफासत है। हमारे जो पीछे हमारी पीढ़ी है ना, हमको उनको भी देखना होता है, हालांकि वो नहीं है। हम देखें ना, आगे नस्ल दर नस्ल पे आके हम यहाँ खड़े हुए, लेकिन हमें उनका वो जो हमारे ब्लड में शामिल है ना, कि हमारे मजाक में वो पन ना हो, पन लफ्ज वो कह ही नहीं रहा था, आपने पन लगा वो पन ना हो जिसपे आपको ये कहा जाए नहीं यार, भाई यार आपको ये सूट नहीं करता, नहीं आपको सूट नहीं करता। बिल्कुल सही बात। तो जब सूट करने वाली बात हो तो, या आप भी हम तोल के, फिर आज आप सोचें इतनी प्रैक्टिस के बाद भी हम ये लफ्ज यूज करें कि तोल के बोले, तो है तो बुजुर्गों का लफ्ज, पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन ये फैक्ट है कि लोग जब देखते हैं, अभी हमने यूके में इंडस हॉस्पिटल के शोज किए और 15 शो किए डिफरेंट सिटीज में, मतलब पूरा यूके देख लिया। तो यकीन करें इतने ऐसे पुराने लोग, मैंने हमने आपका वो ड्रामा देखा, मुझे याद नहीं थे ड्रामे, वो मुझे कह रहे हैं हमने आपका ये ड्रामा देखा, वो देखा वगैरह वगैरह। तो वो मुझे ये एहसास हुआ, ये अमेरिका में अभी मेरे आपके यहाँ आने से पहले 2 लोग ऑरलैंडो से आए थे, डॉक्टर्स थे। अच्छा। तो वो मुझे कहा, रे जनाब मेरे तो वालदा इतना, उनको वो शेर खान वाला रोल आपका बुलबुले का पसंद है, हाँ। कि वो बस मैं आपको क्या, वो आपका तो कभी छोड़ते नहीं है। मैं कहा भाई उसमें वो उन्होंने पहले से कह दिया था, आज भाई पेमेंट कम होगी लेकिन बीवियां बहुत होगी। तो मैंने कहा ऐसे फायदा क्या बीवियों का, कि वो ड्रामा जैसे खत्म, वही कहती है वो बीवियां खत्म, निकाह खत्म, और उसके बाद कह रहे अयाज भाई, वही बीवियां कह रही हैं अयाज भाई बड़ा अच्छा लगा आपको। तो बस ये है कि लेके चलना जो है ना, अगर आपको कोई शोहरत मिल जाए, फिर उस शोहरत को मेंटेन करना, उसको कैरी करना, ये थोड़ा सा, हाँ, उसमें ये जरा लोगों में नहीं होता। एग्जैक्टली, आप सही कह रही हैं कि वो शोहरत में कहते हैं अरे यार 2-4 ये जुमले ऐसे बोल दो, कुछ नहीं होता यार, लेकिन ऐसा है वायरल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो नहीं, वो वायरल, आप सही कह रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वायरल लफ्ज भी नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव। उसको वायरल होता है, वैक्सीनेशन होती है, ये तो ये वायरल होती है, इसकी वैक्सीनेशन ही है, ऑन एयर गया तो ये गया। लेकिन मेरी बहुत सी चीजें जो वायरल हुई, वो आप यकीन करें, चीपा का मेरा वायरल हुआ था, जब मैंने आमिर लियाकत के प्रोग्राम में पलट के कहा कि वो, उसने कहा चीपा साहब भी हंस रहे, तो मैंने देखा, अरे मैंने कहा मैं समझा उनकी तस्वीर लगी हुई। अच्छा भाई भी हंस रहे हैं भाई। अरे नहीं हंसते हुए कभी नहीं देखा आप, मैं समझा इनकी हर तस्वीर ही होती है, खुदा की कसम मैं समझा था तस्वीर लगी हुई। अरे यार मुझसे कुछ भी नहीं बुलवाया। अस्सलाम वालेकुम।
खुदा की कसम मिल के आ गए। खैर ठीक ठाक, मैं अंदर साहब सबके पास नहीं मतलब हमें मजाक वो हुआ ना। इतना वायरल हुआ। फिर जी। वो मेमन कम्युनिटी में हमने कहा कि लोग देखिए वहाँ हज पे बैठे होते लेकिन बातें करें डॉलर जो करो 3 दोने आने देखो ने जो उनका ने इसको जानता है यास खान की टीवी आर्टिस्ट है आने देखो ने दाढ़ी रख ली आने सुधरी व्यवहार। तो लाइक इस तरह की बहुत सी चीजें मेरी बिल्कुल। बड़ी बहुत वायरल हुई और लोगों ने पसंद किया। तो हम इसमें नहीं पता होता हमें कि कब हम अचानक कोई हमारी चीज बिल्कुल कोई। popularity अच्छा का एक सबब- सवाल मैं आपसे कर, वैसे ये देखें मैं क्योंकि स्क्रिप्टेड काम नहीं करती, बात से बात नहीं, निकलती है, बिल्कुल तो सही। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगी आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप कराची में ही पैदा हुए थे, कराची में ही रहे, या आपके फोर फादर्स जो कहीं और से बिलोंग? देखिए मैं हमारी फैमिली तो पठान फैमिली है, हमारे जी। दादा तक तो आती थी लेकिन अब्बा शुरू से आए थे तो सांगड़ में सिंध में ओके। वहाँ रहे। फिर वहीं वो प्रैक्टिस करते थे तो हम लोग माशाल्लाह 9 बहन भाई थे। माशाल्लाह। तो उसमें ये था कि हम पढ़ रहे थे और मिशन स्कूल था उसमें मैं पढ़ रहे थे। तो मैं फिर ये हुआ कि मुझे इंटर के बाद ये हुआ, वहाँ मोइन अख्तर एक दफ़ा शो में आए थे तो मैंने ऑटोग्राफ लिया था। अच्छा। जब मुझे यहाँ मिले तो मैंने कहा भाई आपको मेरे पास ऑटोग्राफ भी मौजूद है क्या? मैंने कहा भाई वो जिसमें डाकुओं ने जो थे आपकी जो डांसर वांसर और सिंगर थी उनको रोक लिया था रास्ते में और सिर्फ अखलाक अहमद और मोइन अख्तर ने प्रोग्राम किया था। ओ, अरे यार यस मुझे याद आ गया। तो मैंने कहा मैं वो करा यार बताओ यार हम दोनों ने बताएं। परफॉर्म किया तो वो उसको याद भी आ गया। तो फिर वो मुझे कह रहा था तुम मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो, तुम जी। ये जो कॉपी करते हो लोगों की ये आजकल इसलिए कि जोक सयाल टाल मटोल और इस तरह के जो ड्रामे चल रहे थे उनकी मैं बड़ी अच्छी कॉपी करता था। अच्छा। तो वो फिर मोइन भाई ने बड़ा मेरे तो साथ थोड़ा ही आप जुड़े रहे। हमारे व्यूअर्स को भी तो कॉपी नहीं वो करके। व्यूवर्स वाले वो लोग तो जोक चाल टाल मटोल जिन्होंने देखा, या मैंने कलियां प्रोग्राम में भी 2 जी, आवाजें जी। मैंने निकाली थी। अच्छा और क्योंकि मैं इस्लामाबाद था 2 महीने रहा था जी उसमें मैंने वो अंकल कमाल हैगा वो तो बेचारा की डेथ हो गई थी जी जी। और जो हैगा थे उनकी भी डेथ हो हैगा। गई है। तो उसमें पहले जो कहना है वो एक रोल था नोनी पा का एक नोनी रोल पा, था बिल्कुल, बहुत ओ मशहूर। मेरे भाई। हाँ, तो वो लाइक इस तरह के तो वो मुझे ना आवाजें बनाने का और ये थोड़ा सा डिफरेंट वो सारा करने का बड़ा शौक रहा हमेशा। तो मैं फिर वहां से जब कराची आया और फिर मोइन भाई के साथ रहे, फिर हमने कराची यूनिवर्सिटी में एक शो बहुत बड़ा किया अच्छा जिसमें इतनी हुटिंग हो रही थी क्योंकि 6-7 साल के बाद म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था। अच्छा अच्छा। उसमें अहमद रुदी साहब भी थे, आलमगीर भी थे और मोइन भाई भी थे, निराला साहब भी थे। तो अब वहां ये नहीं समझ में आ रहा था कौन जाए, सिंगर तो चल जाएगा लेकिन कॉमेडी का कोई बोला ये तो वो फौरन जुमलेबाजी हुटिंग हो रही वो है। तो होगी। मोइन भाई ने कहा यार तुम, मैंने कहा मैं इतना बड़ा शो मैं देख रहा हूँ इतनी पब्लिक। खैर मैंने माइक लिया और मैंने उस शहनाई की आवाज को सुनाई जो कि उस वक्त निकल सकती थी, अब नहीं निकलती। क्यों? अब से अपनी शहनाई बज शहनाई, गई। हाँ अब वो शहनाई अपनी जब से बजी है जब से तो अपनी- अच्छा अब वो शहनाई की आवाज, फिर मैंने घुंघरों की आवाज लाइक इस तरह मैंने ना बहुत सी साउंड इफेक्ट जो किया तो वो तो क्लैपिंग हो गई। अब मैं उतरने लगा कि मोइन भाई ने कहा था 5 मिनट, तो मुझे कहना नहीं कंटिन्यू करो। तो फिर मैंने और फिर सुना दिया कि गाना है उड़न खटोला आएगा किसी ला, इसको जो है सब लोग कैसे गा रहे हैं। तो मैंने कहा उड़न खटोला गाया मैंने। फिर मैंने कहा इसको रंगीला गा रहे हैं, एक उड़न खटोला आएगा किसी लाल परी को लाएगा। उनका अपना तो ही वो मैंने अंदाज था। वो गाया। फिर मैंने कहा एक उड़न खटोला आएगा किसी लाल परी को, वो मैंने आरिफ लोहार, आलम लोहार का मैंने उस वक्त किया। जी। तो वो बहुत अरे वो करके जो मैं उतरा हूँ तो वो मेरा समझे डेब्यू था कि उसके बाद तो फिर भाई तो ने लाइन लग गई। उसके नहीं उसके तो 3 दिन बाद तो फिर मुझे उसमें बुला लिया था नीलाम घर में। अच्छा नीलाम तो उसमें फिर वो तारिक वजीर साहब ने जब बुलाया तो वो आरिफ और तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत बड़े कमाल हैं, तो अब आपने करना ये है कि ये जो आवाज आपको सुनाएंगे जो इसका जवाब सही देगा तो उसको हम जो है इनाम देंगे और हमारे भेजा है फलाने मुझे जी उनके जी नाम। स्पॉन्सर। वो मैंने सिंगर्स की जो पैरोडी की अगले दिन तो भाई वो सुबह तो मशहूर जी क्योंकि ऐसे ही। पीटीवी था और नीलामगर को छोड़ता नहीं था कोई नहीं छोड़ता तो था, सब हम भी नहीं देखते थे अपनी नॉलेज के। तो ये इस तरह के कई चीजें मेरी लाइफ में बड़े आए जो मेरी शोहरत की वजह बने, लेकिन इतनी चीजों को एक साथ करना वेरी डिफिकल्ट। लोग बहुत 2 मुश्किल। काम कर रहे होते हैं, अरे यार मुझसे मैनेज नहीं होता, अरे यार मैं कैसे कर पाऊंगा।
तो इस तरह से आज की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग तो आज फिर भी कर लेते प्रैक्टिकल हैं। नहीं है ना। हर चीज में तो वो अब्बा का नाम क्या, अपने अब्बा का नाम जो है ना बच्चे भूल के इसमें देख रहे होते हैं गूगल में, अच्छा यही वाले अब्बा है, अच्छा ओह। तो लाइक ये जो गूगल खा गए हम लोगों हाँ को, जी। और हमारी जो लाइफ में बच्चे जो हैं स्क्रीन टाइम की वजह से, जो मेरे पास जैसे, तो एक मैसेज मैं आप देना भी चाहता हूँ सब लोगों को जो भी हमें देख रहे हैं, उनको यही मैसेज है मेरा कि अल्लाह के वास्ते ये स्क्रीन टाइम की वजह से जो बच्चों को विजन का प्रॉब्लम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे, और वो जब आते हैं उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं। अच्छा बच्चों को उन्होंने कहा जरा देखा ना, जरा वो बच्चे डिस्टर्ब, अच्छा ठीक है बेटा जाओ 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 देख लो। तो इस तरह की जो चीजें हुई हैं, तो वो मेरी सोच बिजनेसमैन, तो मैं हम पैदाइशी तो है नहीं आपका इतना जी। और फिर पता एक होता है ना कि आपकी फैमिली में सब बिजनेसमैन, हमने तो जिंदगी हमारे सब गवर्नमेंट जॉब पे रहे या सबने अपनी जॉब्स की, तो वो मैं आया तो मेरे लिए एक चैलेंज तो था। फिर जुनेद जमशेद जब आए ना, तो जुनेद आए थे इनॉग्रेशन में। अच्छा, जुनेद उस वक्त शोबिज में था, लेकिन जुनेद ने अपना काम नहीं शुरू किया, अपना नहीं शुरू तो आई एम द फर्स्ट वन जिसने शोबिज में बिजनेस शुरू किया। फिर मेरे बाद हुमायूं सईद ने किया, फिर उसने इजाज असलम ने किया, सारे आर्टिस्टों ने। अब तो बहुत से लोग करते हैं, अब तो सब कर रहे हैं, अब तो हाँ। फिर जो कुछ नहीं कर रहा वो परफ्यूम बना रहे हैं। जी जी। तो वो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरा इमेज का इतना हो गया कि फिर टीवी पे जैसे वो कौन से टीजेस का नाम आता था, उस तरह मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट पे आता था। जी जी। तो वो मेरा एक अल्लाह पाक ने मुझे उसकी इतनी वो हुई कि मैं समझता हूँ मेरे साथ आप तो शायद चश्मे का आपका बिजनेस है, लाइक इस तरह लोग इतना। और आई देखे ना आँख, तो फिर अब आज जितने विजन आई के प्रॉब्लम्स हैं, जितने ग्लूकोमा है, तो ब्लड प्रेशर है, तो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स में जो इश्यूज होते हैं, तो करते करते वो कॉन्फ्रेंस आई की होती है, या कोई डॉक्टर्स होते हैं बड़े बड़े जितने हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो बाकायदा रेफर करते हैं, यार वो आप अयाज खान गुलशन में देखिए उनका वो है, आप वहाँ जरूर आप जाए। तो बस वो एक खिदमत भी है फ्री का, अरे बिल्कुल आएंगे।